जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि जीएसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में है। साथियों आंसर लगाइए। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि साथियों हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपके पेपर में प्रश्न यहीं से आएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद करते चलिए और बताइए साथियों कि जीएसटी का वर्णन ये किस अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे साथियों, जीएसटी का वर्णन हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 279 के ए में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है, 279 के ए में होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, तारकुंडे समिति जो क्या है, तो ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, यहाँ पर तारकुंडे समिति नहीं है साथियों। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं का यहाँ पर गठन है। साथियों लगाइएगा आंसर कि किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं का गठन है। तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 243 के क्यू में दिए गए हैं। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पे साथियों सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे आप कमल पे हो जाएंगे, ठीक है, कमल हो जाएंगे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है सर्वाधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। चलिए साथियों आंसर लगाइए। साथियों यह हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में साथियों यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे, आप यकीन मानिए। और बताइए साथियों कि सर्वाधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो साथियों याद रखेंगे मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मोरारजी देसाई होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है कि चपनाला झील किस राज्य में साथियों स्थित है। बताइए कि चपनाला झील किस राज्य में स्थित है। तो चपनाला झील साथियों ये आपके हो जाएंगे असम राज्य में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है साथियों, असम राज्य में। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न आता है कि फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कौन है। बताइए कि फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कौन हो जाएंगे साथियों। तो फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग साथियों यहाँ पर कौन है, तो जेम्स एडवर्ड हैंसन हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है साथियों यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे देखेंगे प्रश्न है साथियों कि डोग खल्ला दर्रा किससे जोड़ता है। बताइए कि डोग खल्ला दर्रा किससे किसको जोड़ता है। तो साथियों आप याद रखेंगे सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि बुड्डापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे बुड्डापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। तो बुड्डापेस्ट साथियों ये आपके किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये डेन्यूब नदी के किनारे है साथियों। ऑप्शन डी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब करेंगे, डेन्यूब नदी के किनारे होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा ग्रह वलय युक्त नहीं है। बताइए कि निम्न में से कौन सा ग्रह वलय युक्त साथियों नहीं है।
तो याद रखेंगे शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि भूमिगत पाइप में रिसाव का पता लगाने में किसका जो है ना प्रयोग में होता है। तो भूमिगत पाइप में रिसाव का पता लगाने में किसका प्रयोग होता है। तो साथियों आप सभी लोग जो याद रखेंगे सोडियम 24 यानी कि सोडियम 24 का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है अम्लीय वर्षा का यहाँ पर पीएच मान जो है ना कितना होता है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि अम्लीय वर्षा का यहाँ पर पीएच मान कितना होगा। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है साथियों 4.0 से लेकर 4.5 तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी दिए गए हैं, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों प्रश्न आता है कि तना व जड़ के वृद्धि के लिए जरूरी हार्मोन है। चलिए आंसर लगाइए साथियों कि तना व जड़ के वृद्धि के लिए जरूरी हार्मोन जो है ना कौन सा यहाँ पर हो जाएंगे। आंसर लगाएंगे आप 13 क्वेश्चन का आंसर। तो तना व जड़ के लिए वृद्धि के लिए जरूरी हार्मोन होता है साथियों ऑक्सिन। ठीक है, याद रखेंगे ऑक्सिन होगा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ जो है ना साथियों स्थापित किया गया है। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों अभी तक आप जो है ना इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो है आप जो है इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें साथियों बता सकते हैं। चलिए बताइए भारत का पहला यहाँ पर हरित डेटा सेंटर जो ये कहाँ स्थापित किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे गाजियाबाद में है साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब गाजियाबाद। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन है कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो है साथियों ये जयपुर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे जयपुर में। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 70 नंबर कि द लोलैंड किसकी रचना है। बताइए कि द लोलैंड जो है ये किसकी रचनाएं हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों ये झुम्पा लाहिरी के हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आयकर दिवस जो है साथियों ये मनाई जाती है कब। तो ये 24 जुलाई को मनाई जाती है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है साथियों क्वेश्चन है कि शामला जी मेला किस राज्य में लगता है। बताइए साथियों कि शामला जी मेला किस राज्य में लगता है। तो आप याद रखेंगे शामला जी मेला जो है साथियों ये आपके गुजरात राज्य में लगते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब गुजरात राज्य। अगला प्रश्न आता है कि तमिलनाडु की प्रसिद्ध साड़ी है। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि तमिलनाडु की प्रसिद्ध साड़ी कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखेंगे कांजीवरम साड़ी हो जाएंगे, ऑप्शन आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन है 21 नंबर कि नौजवान सभा की स्थापना साथियों किसने की थी। चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी। तो नौजवान सभा की स्थापना की गई थी भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन आप लोग का सी सही जवाब है भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न आता है साथियों आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किए। तो आप बताएंगे 712 ईस्वी में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही है 712 ईस्वी में। आगे देखिए साथियों प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापार संबंध थे। बताइए कि सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो साथियों आप बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप बताएंगे मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा यहाँ पर मेसोपोटामिया। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन है कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी।
तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किए थे साथियों कौन? तो आप बताएंगे वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का जो बिल्कुल सही जवाब है, वीर सावरकर किए थे। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन से यात्री भारत आया था? चलिए साथियों आंसर लगाएंगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन का आंसर कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन से यहाँ पर यात्री है जो कि भारत आए थे? तो साथियों याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, इब्न बतूता होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित्र किस वर्ष किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित्र किस वर्ष किए थे? तो साथियों याद रखेंगे 1919 में किए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो ए दिया गया सही जवाब 1919 में। साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो ये किस सन में हुई थी? चलिए पूरी डेट के साथ आप लोग भी बताइए कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो याद रखेंगे साथियों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का क्या है, सही जवाब दिए गए हैं साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बताइए कि 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, ये थे आपके बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न क्वेश्चन है साथियों कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है ना कौन थे? चलिए साथियों बताइएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी दिया गया सही जवाब यहाँ पे साथियों, सर सैयद अहमद हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न आपका आता है कि चोरी चोरा कांड जो है ना ये किससे संबंधित है? चलिए साथियों बताएंगे कि चोरी चोरा कांड जो है ये किससे संबंधित है? तो चोरी चोरा कांड जो है साथियों ये आपके असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, असहयोग आंदोलन से। अगला प्रश्न क्वेश्चन दिया गया साथियों आप सभी लोगों का कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, होम रूल आंदोलन हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, होम रूल आंदोलन होगा साथियों, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है ना कौन सा था? चलिए साथियों से लगाइए कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो याद रखिएगा हड़प्पा था साथियों। ऑप्शन बी यहाँ पर यदि आप लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है हड़प्पा होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न आता है सिंधु घाटी के लोग जो है ये विश्वास करते थे। चलिए साथियों बताइए सिंधु घाटी के लोग जो है ये किस पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे साथियों ये मात्र सत्तात्मक थे, यानी कि ये मात्र शक्ति पे विश्वास करते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों यहाँ पर श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, श्रेष्ठ या कुलीन होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चलिए साथियों बताइए कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो साथियों आपको अच्छे से पता है कि वैदिक काल के लोगों को चावल का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए तो नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे और ये सभी क्या बोलते हैं चैप्टर और सभी टॉपिक का निचोड़ प्रश्न है। और बिल्कुल साथियों इसी प्रकार के आपको क्लास भी दिए जा रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लेंगे, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।